हेलो फ्रेंड, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। फ्रेंड्स, आज हम शिक्षण कौशल का एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, समावेशी शिक्षा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके सारे एग्जामों में पूछा जाता है, चाहे वो टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो और KVS हो या रीट हो, किसी भी एग्जाम में समावेशी शिक्षा पूछा जाता है। हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि किसी में भी आपको पढ़ने के लिए कहीं और से ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक अच्छी क्लास होगी। तो हम देखते हैं क्या समावेशी शिक्षा, इससे पहले हमने पढ़ लिया था वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, उसको डिटेल में पढ़ा था। ऐसे हम समावेशी शिक्षा को भी डिटेल में पढ़ेंगे कि एक भी क्वेश्चन हमारा बाहर ना जाए। ओके, तो हम देखते हैं कि समावेशी शिक्षा की अवधारणा क्या है। ओके, हमें लिखते हैं समावेशी शिक्षा की अवधारणा। समावेशी शिक्षा की अवधारणा। ओके, तो अगर हम बात करते हैं तो एक सम्मेलन हुआ था। ओके, समावेशी शिक्षा की नींव कहाँ से पड़ी उसकी हम बात करते हैं। तो एक सम्मेलन हुआ था जिसे बोलते थे सलमान का सम्मेलन। ओके, सलमान का सम्मेलन, सलमान का एक ही में है सम्मेलन, सलमान का विश्व सम्मेलन। ओके, विश्व सम्मेलन, ये एक सम्मेलन हुआ था। ओके, ये हुआ था 1994 में। ओके, स्पेन में। तो ये जो सम्मेलन हुआ था 1994 में स्पेन में, ये जून में हुआ था। ओके, तो यहाँ पर ये सम्मेलन इस उद्देश्य से किया गया था, इस सम्मेलन को समानता को विशेष में रखते हुए किया गया था। ओके, तो इस सम्मेलन में क्या हुआ कि समावेशी शिक्षा की जो है नींव पड़ी थी। सलमान का विश्व सम्मेलन जो 1994 में आया था, इसमें क्या हुआ था, समावेशी शिक्षा की नींव पड़ी थी। समावेशी शिक्षा की नींव पड़ी थी। ओके, अगर क्वेश्चन आ जाता है, पूछा जाता है कि समावेशी शिक्षा की नींव किस सम्मेलन में पड़ी, तो सलमान का विश्व सम्मेलन में पड़ी, जो स्पेन में हुआ था 1994 में जून में। ओके, ठीक है। और इसमें किस बात का ध्यान रखा गया, इसमें जो है 92 देशों ने भाग लिया था। ओके, 92 देशों ने भाग लिया था इस सम्मेलन में, 92 देशों ने भाग लिया था। ओके, और फिर और बात करें तो इसमें 25 अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल थे। ओके, 25 अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अगर और बात करें तो इसमें क्या हुआ था कि इसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा व्यवस्था के बारे में ध्यान में रख के सम्मेलन किया गया था। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के बारे में, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के बारे में। ओके, तो हम अवधारणा को एक बार देख लेते हैं और ध्यान से देखिएगा। समावेशी शिक्षा की अवधारणा हम देखते हैं कि सलमान का एक विश्व सम्मेलन था जो हुआ था 1994 में। ओके, सलमान का विश्व सम्मेलन हुआ था 1994 में जून में स्पेन में। ओके, याद रखिएगा, स्पेन में एक सम्मेलन हुआ था सलमान का विश्व सम्मेलन, जिससे क्या हुई थी कि समावेशी शिक्षा की नींव पड़ी थी। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सम्मेलन में समावेशी शिक्षा की नींव पड़ी थी, तो हम कहेंगे कि सलमान का विश्व सम्मेलन में समावेशी शिक्षा की नींव पड़ी थी। इसमें जो है कि 92 देशों ने भाग लिया था। ओके, 92 देशों ने भाग लिया था। इसमें 25 अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल थे। ठीक है, और इसमें की खास बात क्या थी कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के बारे में इस पर बात की गई थी, और ये समानता को ही विशेषकर ध्यान में रखते हुए ये सम्मेलन किया गया था। ठीक है, अगर बात करें कि सर्वप्रथम समावेशी शिक्षा की शुरुआत कहाँ हुई थी। ओके, सर्वप्रथम समावेशी शिक्षा की शुरुआत की अगर बात करें ओके, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर कहा जाए कि सर्वप्रथम समावेशी शिक्षा की शुरुआत कहाँ हुई थी, तो हम कहेंगे अमेरिका में। ओके, ये सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, याद रखिएगा। अब डीप में भी पूछेगा। तो हमने क्या देखा कि सर्वप्रथम समावेशी शिक्षा की शुरुआत क्या है, अमेरिका में हुई थी। ओके, हमने समावेशी शिक्षा की अवधारणा देख ली और शुरुआत देख ली, कहाँ हुई थी, अमेरिका में। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अब हम देखते हैं आगे। ओके,
अब हम देखते हैं कि समावेशी शिक्षा में कैसे बालक आते हैं। तो समावेशी शिक्षा में एक तो आते हैं सामान्य बालक, ओके, सामान्य बालक होते हैं और एक होते हैं विशिष्ट बालक, ओके, विशिष्ट बालक, ओके। तो आप जानते हैं कि जो सामान्य बालक होते हैं इनकी IQ 90 से 110 होती है, ओके। सामान्य बालक की IQ होती है 90 से 110। तो हमने ये देखा सामान्य और विशिष्ट। जो भी सामान्य बालक से अलग हैं सारे बालक विशिष्ट हैं, चाहे वो प्रतिभाशाली हैं, चाहे वो पिछले बालक हैं, चाहे मंदबुद्धि हैं, चाहे सृजनात्मक हैं, जो भी हैं, अगर वो सामान्य से अलग हैं, जिनकी IQ 90 से 110 नहीं है, वो सारे विशिष्ट बालक के अंतर्गत आते हैं, ओके। याद रखिएगा, जो सामान्य से भिन्न कोई भी बालक है सारे विशिष्ट बालक होंगे। तो सामान्य से जो भिन्न होते हैं बालक वो सारे विशिष्ट बालक होते हैं, ओके, सामान्य से भिन्न। तो हमने देखा जो सामान्य बालक हैं उनकी IQ तो 90 से 110 होगी, वो एक ही टाइप के होते हैं। जो विशिष्ट बालक हैं वो सामान्य से भिन्न जो भी बच्चे हैं सारे विशिष्ट बालक होंगे, याद रखिएगा, ये मत भूलिएगा, ओके। अब क्या होता है समावेशी शिक्षा में, क्या होता है इन दोनों बालकों को, ओके, समावेशी शिक्षा में हम क्या करते हैं सामान्य बालक तथा विशिष्ट बालकों दोनों बालकों को, ठीक है, इन्हीं बालकों को एक ही जगह भयमुक्त सौहार्दपूर्ण शिक्षा दी जाती है। एक ही जगह या एक ही कक्षा में, ठीक है, एक ही कक्षा में भय मुक्त सौहार्दपूर्ण शिक्षा दी जाती है, ओके, याद रखिएगा, सौहार्दपूर्ण शिक्षा दी जाती है। तो हमने क्या देखा, समावेशी शिक्षा में सामान्य बालक और विशिष्ट बालक दोनों बालक होते हैं, ओके। तो सामान्य बालक वो होते हैं जो 90 से 110 जिनकी IQ होती है, बाकी सारे विशिष्ट बालक होते हैं जो सामान्य में नहीं आते हैं, ठीक है। और क्या होता है समावेशी शिक्षा, ये होता है कि जब दोनों बालकों को हम एक ही कक्षा में एक ही छत के नीचे भयपूर्ण सौहार्दपूर्ण शिक्षा देते हैं तो वो हमारी समावेशी शिक्षा हो जाती है। तो समावेशी शिक्षा यही है, ओके, कि सारे बच्चों को एक साथ मिला जुला कर पढ़ाना, ओके। तो हमने ये देख लिया कि समावेशी शिक्षा में दो बालक आते हैं। अब हम देखते हैं कि दोनों प्रकार के बच्चों को कितने प्रकार की पढ़ाने की प्रणालियाँ बताई गई हैं। प्रणाली के बारे में हम बात करते हैं, ओके। तो हम देखते हैं कि जो दोनों प्रकार के बच्चे अभी हमने जो देखे थे सामान्य बालक और विशिष्ट बालक, ओके, जो दोनों प्रकार के बच्चे थे इनको पढ़ाने के लिए 4 प्रकार की प्रणालियाँ अपनाई गई हैं, ओके। कौन कौन सी? सामान्य शिक्षा प्रणाली, विशिष्ट शिक्षा प्रणाली, एकीकृत शिक्षा प्रणाली और समावेशी शिक्षा प्रणाली, जो हम पढ़ेंगे, ओके। लेकिन तीनों के बारे में हम जान लेते हैं। तो जो है सामान्य बालक और विशिष्ट बालक बच्चों को पढ़ाने के लिए ये 4 प्रणालियाँ अपनाई गई हैं, जिन्हें हम देखते हैं। पहले आता है सामान्य शिक्षा प्रणाली, ठीक है। इसमें क्या होता है, सामान्य शिक्षा प्रणाली में होता है कि कोई भी विकलांग बच्चे को शिक्षा नहीं दी जाती है, कोई भी विकलांग बच्चे को शिक्षा नहीं दी जाती है, ओके। तो ये क्या है, सामान्य शिक्षा प्रणाली, कोई भी विकलांग बच्चे को शिक्षा नहीं दी जाती है, ओके, शिक्षा नहीं। तो ये क्या हो गया, सामान्य शिक्षा प्रणाली। और जो विशिष्ट शिक्षा प्रणाली है इसमें केवल विकलांग बालकों को शिक्षा दी जाती है, केवल विकलांग बालकों को, ओके, केवल विकलांग बालकों को। तो हमने क्या देखा, सामान्य शिक्षा प्रणाली में है कि कोई भी विकलांग बच्चा नहीं रहेगा इसमें, ठीक है। और विशिष्ट शिक्षा प्रणाली में है कि केवल विकलांग बच्चे ही रहेंगे, ठीक। और जो एकीकृत शिक्षा प्रणाली है इसमें क्या होता है कि दोनों प्रकार के बच्चे पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, दोनों प्रकार के बच्चे पढ़ेंगे, इनमें दोनों प्रकार के बच्चों को लिया जाएगा, ओके, दोनों प्रकार के बच्चों को लिया जाएगा। लेकिन दिव्यांग बच्चों को भी सामान्य ही सुविधा दी जाएगी। लेकिन जो दिव्यांग बच्चे हैं, ठीक है, जो हैंडीकैप्ड हैं, उनको भी सामान्य सुविधा ही दी जाएगी, ठीक है, को सामान्य सुविधा ही दी जाएगी, ओके। तो हमने कौन सी 3 प्रणालियाँ देख ली, सामान्य शिक्षा प्रणाली इसमें कोई भी विकलांग बच्चा नहीं रहेगा, विशिष्ट शिक्षा प्रणाली किसमें केवल विकलांग बच्चे ही रहेंगे, ओके। और जो एकीकृत शिक्षा प्रणाली हमने देखा इसमें पढ़ाएंगे तो दोनों प्रकार के बच्चों को, लेकिन दिव्यांग बच्चों के लिए कोई सामान्य सुविधा के लिए केवल सामान्य सुविधा ही रहेगी, कोई विशेष सुविधा नहीं रहेगी उनके अकॉर्डिंग कि किस हिसाब से वो उनकी नीड है, ओके। फिर हम आते हैं समावेशी शिक्षा प्रणाली जो हम पढ़ेंगे, ओके, जिसका हम अभी अध्ययन करेंगे। उसमें देखते हैं क्या होता है। तो जो समावेशी शिक्षा प्रणाली है इसमें क्या होता है, दोनों प्रकार के बच्चे पढ़ते हैं, ओके, दोनों प्रकार के बच्चे पढ़ेंगे, दोनों प्रकार के बच्चों को इसमें शिक्षा दी जाएगी, ठीक है।
और जो दिव्यांग बालक हैं उनको सभी प्रकार की सुविधाएं दी जाएंगी। जो दिव्यांग हैं, दिव्यांग बालक हैं, दिव्यांग बालक, इनको क्या किया जाएगा, सभी प्रकार की सुविधाएं दी जाएंगी, सभी प्रकार की सुविधाएं। ओके, जैसे रैंप या दिव्यांग शौचालय, ठीक है, इनकी जो ज़रूरत है, रैंप हो गया, दिव्यांग शौचालय हो गया, तो ये सारी सुविधाएं इन्हें दी जाएंगी। ओके, और फिर हम देखते हैं कि इसमें जो है प्रशिक्षित अध्यापक रहते हैं कि बच्चों के अनुसार, यानी उनकी व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार बच्चों को पढ़ाएं। प्रशिक्षित अध्यापक, ओके, तो हमने क्या देखा, हमने देखा सामान्य बच्चों को, दोनों प्रकार के बच्चों, जो सामान्य बच्चे थे और विशिष्ट बच्चे थे, उनको दोनों को पढ़ाने के लिए के लिए 4 प्रकार की शिक्षा प्रणालियाँ बनाई गई थी। एक सामान्य शिक्षा प्रणाली, एक विशिष्ट शिक्षा प्रणाली, एकीकृत शिक्षा प्रणाली और समावेशी शिक्षा प्रणाली। सामान्य में था, बता दिया हमने, फिर भी बार बार इसलिए बताते हैं कि आपको याद हो जाए। कोई भी विकलांग बच्चा नहीं रहेगा सामान्य शिक्षा प्रणाली में। विशिष्ट शिक्षा प्रणाली में है कि केवल विकलांग बच्चे ही रहेंगे। एकीकृत शिक्षा प्रणाली में है कि दोनों प्रकार के बच्चे रहेंगे, लेकिन दिव्यांग बच्चों को भी सामान्य सुविधा ही दी जाएगी। ओके, लेकिन समावेशी शिक्षा में हम बात करते हैं कि बच्चे तो दोनों प्रकार के रहेंगे, दोनों में रहते हैं, लेकिन दिव्यांग जो बालक हैं उनको सभी प्रकार की सुविधाएं उनकी हिसाब से दी जाएंगी, उनकी नीड के अकॉर्डिंग, जैसे रैंप और दिव्यांग शौचालय, ये सारी सुविधाएं हो गई। ओके, और इसमें जो है प्रशिक्षित अध्यापक जो है प्रशिक्षण देंगे, यानी शिक्षित करेंगे बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए बच्चों के अकॉर्डिंग बच्चों को शिक्षा देंगे। तो हमने ये देखा। अब हम देखते हैं कि समावेशी शिक्षा की परिभाषा देख लेते हैं, क्या होती है समावेशी शिक्षा, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि समावेशन का अर्थ क्या होता है, समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या होता है। समावेशन का अर्थ होता है कि किसी भी बालक को बहिष्कृत न करके, बाहर न करके, बल्कि सम्मिलित करना ही समावेशी शिक्षा है। किसी भी प्रकार के बालक को बाहर न करके बल्कि सम्मिलित करना ही क्या है, समावेशी शिक्षा है। समावेशी शिक्षा का मतलब क्या है कि किसी भी बालक, कोई भी बालक में कोई भी कमी हो, पिछड़ा बालक हो, मंदबुद्धि बालक हो, आर्थिक रूप से कमज़ोर हो, सामाजिक रूप से कमज़ोर हो, या किसी भी तरीके से कमज़ोर हो, सारे बालकों को एक साथ शिक्षा देना, ये समावेशी शिक्षा होती है। ओके, तो हमने क्या देखा, समावेशन का क्या अर्थ है, किसी भी बालक को बहिष्कृत ना करके सम्मिलित करना ही क्या है, समावेशी शिक्षा है। ओके, अगर हम आगे बात करें तो एनसीईआरटी के अनुसार धर्म, जाति, समुदाय, समाज, परिवार व भाषा के आधार पर बिना भेदभाव के शिक्षा देना क्या है, समावेशी शिक्षा है। बिना धर्म, जाति, समुदाय, समाज, परिवार व भाषा के आधार पर बिना भेदभाव के शिक्षा देना समावेशी शिक्षा है। ये एनसीईआरटी के अनुसार कहा गया है। ओके, याद रखिएगा। तो ये हमने देख लिया कि समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है। एक परिभाषा और देख लेते हैं। ये देखते हैं कि हमने देखा है कि शैक्षिक समावेशन जो है, शैक्षिक समावेशन शिक्षा की एक ऐसी प्रक्रिया है, ठीक है। समावेशी शिक्षण शिक्षा की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, विभिन्न प्रकार के विभिन्न प्रकार की विशिष्टताएं रखने वाले छात्रों को समान रूप से शिक्षा दी जाती है। क्या है कि समावेशन एक ऐसी प्रक्रिया है, समावेशन जो है, शैक्षिक समावेशन एक ऐसी शिक्षा की प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न प्रकार के बालक की विशिष्टताओं, ठीक है, विशिष्टताएं जो भी रखने वाले बालक हैं उनको समान रूप से शिक्षा दी जाए। विशिष्टताएं का मतलब अच्छी चीज़ें, मतलब प्रतिभाशाली ही नहीं है, पिछड़े बालकों की भी, यानी कि सामान्य से जो भी अलग बालक हैं वो विशिष्ट बालक हैं, अभी हमने आपको बताया। तो यानी कि विभिन्न प्रकार की विशिष्टताएं रखने वाले छात्रों को समान रूप से शिक्षा देना क्या है, समावेशी शिक्षा है। तो हमने ये समावेशी शिक्षा का अर्थ पूरा जान लिया, इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा आपको। ओके, अब हम देखिए समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्या क्या थी। ओके, समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्या क्या है। आवश्यकता इसलिए पड़ी समावेशी शिक्षा की कि सामान्य मानसिक विकास के लिए, जो भी बच्चे मानसिक रूप से मंदित हैं या कुछ भी है, कोई भी कमी है, तो उनका सामान्य रूप से मानसिक विकास नहीं हो पाता है। ओके, उन्हें समाज में उतना स्थान नहीं मिल पाता है, लोग उन्हें एक अलग ही नज़र से देखते हैं, ठीक है। तो क्या है, सामान्य मानसिक विकास हेतु, ओके, समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी, सामान्य मानसिक विकास हेतु। सामाजिकरण के लिए, बच्चा पूर्ण रूप से सामाजिक नहीं होता है, अगर उसमें कोई कमी होती है तो पूर्ण रूप से वो सामाजिक नहीं हो पाता है। ओके, तो सामाजिकरण के लिए समावेशी शिक्षा की आवश्यकता पड़ी। फिर शैक्षिक एकीकरण के लिए, ओके, फिर समानता का अनुपालन के लिए कि सभी को समान रूप से शिक्षा दी जाए, समान रूप से बैठने का अधिकार हो, तो समानता का अनुपालन के लिए। और दूरियां मिटाने के लिए कि बच्चों में जो दूरियां बनी थी कि हाँ तुम्हारे में ये कमी है तो तुमसे नहीं बात करेंगे, छोटे बच्चों में ऐसा होता है, तो क्या था कि दूरियां मिटाने के लिए समावेशी शिक्षा की आवश्यकता पड़ी। एक बार और देख लेते हैं, सामान्य मानसिक विकास हेतु,
सामाजिकरण के लिए, शैक्षिक एकीकरण के लिए, ओके, समानता का अनुपालन के लिए और दूरियां मिटाने के लिए समावेशी शिक्षा की आवश्यकता पड़ी। तो हमने ये देखा। अब हम देखते हैं कि विशिष्ट बालक क्या होते हैं। अब इसके बाद हम सीधे आते हैं कि जो हमने सामान्य बालक तो हम जानते हैं कि 90 से 110 की IQ होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि विशिष्ट बालक क्या होते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि विशिष्ट बालक क्या होते हैं। ओके, तो हमने देखा विशिष्ट बालकों के बारे में कि जो सामान्य से भिन्न होते हैं। हमने शुरुआत से ही बताया आपको कि जो भी बच्चे सामान्य से भिन्न होंगे सारे विशिष्ट बालक होंगे। ओके, अब हम देखते हैं अगर जो भी बच्चे क्या है, अब इनका देख लीजिए कौन कौन से बच्चे उसमें आ गए। जो भी बच्चे शारीरिक रूप से अक्षम हैं, ठीक है, यानी कि शारीरिक रूप से अक्षम यानी कि उनमें कोई ना कोई कमी है, विकलांग टाइप का, ठीक है। अगर वो बच्चे प्रतिभाशाली हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि बच्चों में कमी ही हो, अगर वो प्रतिभाशाली हैं तब भी वो विशिष्ट भी होंगे, ये क्योंकि वो सामान्य से अलग हैं, ठीक है। उसके बाद आता है सृजनात्मक, मंद बुद्धि बालक, शैक्षिक रूप से श्रेष्ठ भी आएंगे इसमें, ओके, और पिछड़े बालक भी आएंगे, और असमायोजित यानी कि कुसमायोजित बालक या अन्य बालक, ठीक है। सारे जो है विशिष्ट बालक में आते हैं। कौन कौन से? शारीरिक रूप से अक्षम बालक, प्रतिभाशाली बालक, सृजनात्मक बालक, मंद बुद्धि बालक, शैक्षिक रूप से श्रेष्ठ बालक, पिछड़े बालक और असमायोजित या कुसमायोजित बालक, ओके, और अन्य बालक भी आ जाएंगे, सामान्य से जो भी भिन्न होंगे। ओके, फिर आगे देखते हैं विशेष शिक्षा एवं सेवा की आवश्यकता होती है। विशिष्ट बालकों को क्या होती है? विशेष शिक्षा एवं सेवा की आवश्यकता होती है। ओके, जो विशिष्ट बालक होते हैं उन्हें क्या विशेष शिक्षा एवं सेवा की आवश्यकता होती है। आगे देखें तो सामान्य बच्चों से, ये जो बच्चे हैं सामान्य रूप से शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक या सामाजिक आधार पर ये भिन्न होते हैं। किसी ना किसी आधार पर ये सामान्य बच्चों से भिन्न होते हैं, चाहे वो शारीरिक आधार हो, चाहे मानसिक आधार हो, चाहे भावनात्मक आधार हो या सामाजिक आधार हो। ओके, तो सामान्य बच्चों से शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक एवं सामाजिक आधार पर भिन्न होते हैं। वो बच्चे कौन से होते हैं? विशिष्ट बालक होते हैं। क्रो एंड क्रो ने एक परिभाषा दी है, हम देख लेते हैं उसको। क्रो एंड क्रो ने कहा है कि विशिष्ट शब्द का प्रयोग, ओके, विशिष्ट शब्द का प्रयोग ऐसे गुणों को रखने वाले व्यक्तियों और बालकों के लिए किया जाता है। ठीक, कहना सबका वही है, बस उन्हें थोड़ी अपनी भाषा चेंज कर दी है। ओके, विशिष्ट शब्द का प्रयोग ऐसे गुणों को रखने वाले व्यक्तियों और बालकों के लिए किया जाता है जो किसी न किसी प्रकार सामान्य बालक से अलग है। बात वही है कि सामान्य बालक से भिन्न है, बस थोड़ा सा लंबा चौड़ा बना दिया है। ओके, जो किसी न किसी प्रकार सामान्य बालक से भिन्न है, इसलिए वे हमारे आकर्षण का केंद्र बिंदु बन जाते हैं। ये एक नई लाइन है कि जब वो भी बच्चे अलग होते हैं, आपने देखा होगा कि तो वो आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं, लोग उन्हें देखने लगते हैं। ओके, तो एक बार हम इनकी परिभाषा को और देख लेते हैं। विशिष्ट शब्द का प्रयोग ऐसे गुणों को रखने वाले व्यक्तियों और बालकों के लिए किया जाता है जो किसी न किसी प्रकार सामान्य बालक से अलग हैं, इसलिए वे हमारे आकर्षण का केंद्र बिंदु बन जाते हैं। तो ये हमने देखा कि विशिष्ट बालक को ओवरऑल पूरा परिभाषा इसका देख लिया। अब हम देखते हैं विशिष्ट बालकों की पहचान हम कैसे करते हैं। ओके, एक मिनट बस यहीं पे बता देते हैं कि विशिष्ट बालकों की हम पहचान कैसे करते हैं। अब हम देखते हैं कि विशिष्ट बालकों की हम पहचान कैसे करते हैं। तो सबसे पहले निरीक्षण द्वारा हम करते हैं विशिष्ट बालकों की पहचान। ठीक है, अभी हम आपको इसको समझाते हैं निरीक्षण द्वारा। ओके, पहला हो गया निरीक्षण द्वारा। फिर चिकित्सीय परीक्षण द्वारा विशिष्ट बालकों की हम पहचान करते हैं। चिकित्सीय परीक्षण द्वारा, चिकित्सीय परीक्षण, मानसिक परीक्षण, ओके, मानसिक परीक्षण द्वारा, ओके, निरीक्षण द्वारा, चिकित्सीय परीक्षण द्वारा, मानसिक परीक्षण द्वारा, शैक्षिक परिणामों के द्वारा। ठीक है, शैक्षिक परिणामों के द्वारा, शैक्षिक परिणामों के द्वारा, व्यवहारों का अवलोकन करके। ठीक है, व्यवहार के अवलोकन द्वारा, उनके व्यवहार को देख करके, व्यवहारों के अवलोकन द्वारा, और साक्षात्कार लेके यानी कि इंटरव्यू, साक्षात्कार करके। तो हम पहले देखते हैं कि निरीक्षण द्वारा हम
पिछड़े बालकों की पहचान विशिष्ट बालकों की पहचान कैसे करेंगे? तो निरीक्षण में क्या होता है, देखेंगे कि बालक अंतर्मुखी है, सामवेगिक है, किस प्रकार का बालक है, उसे देखकर ही पता लगाएंगे कि कैसा बालक है, या पहचान करेंगे कि विशिष्ट बालक है कि नहीं है। ठीक है, जैसे वो अंतर्मुखी है, सामवेगिक है, या स्थिर है, शर्मीला है, आत्मकेंद्रित है, कैसा बालक है, तो ये देख के हम ये पहचान करेंगे। फिर चिकित्सीय परीक्षण के द्वारा, ठीक, निरीक्षण वाला यानी कि देखभाल के हम देखेंगे कैसा बालक है। ओके, और फिर देखते हैं चिकित्सीय परीक्षण के द्वारा कैसे पहचान करेंगे, उसके शरीर और मस्तिष्क का परीक्षण कर लेंगे। ठीक है, शरीर और मस्तिष्क का परीक्षण कर लेंगे, तब उसकी पहचान हो जाएगी कि विशिष्ट बालक है या नहीं। फिर मानसिक परीक्षण द्वारा, ठीक है, अब मानसिक परीक्षण में हम कैसे करेंगे, जैसे हम बाल विकास में हमने पढ़ा था कि हम TAT, CAT ये सारी चीज़ें पढ़ते नहीं थे, THC, रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण, इन सब के द्वारा क्या होता है, मानसिक परीक्षण होता है। ठीक है, तो इन सब विधियों को अपनाकर हम मानसिक परीक्षण करेंगे। अब देखा जाता है कि शैक्षिक परिणामों के द्वारा, ओके, यानी कि कक्षा का परिणाम देखेंगे, कक्षा का परिणाम कैसा है, बहुत अच्छा है या बहुत खराब है, उस हिसाब से हम बालकों को, विशिष्ट बालकों की पहचान करते हैं। फिर व्यवहारों का अवलोकन करके, यानी कि उनके व्यवहारों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण व अवलोकन हम करेंगे, मनोवैज्ञानिक ढंग से उनका विश्लेषण व अवलोकन करेंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, विशिष्ट बालकों की पहचान हो जाएगी। फिर आता है साक्षात्कार करके, यानी प्रत्यक्ष यानी सामने बैठाकर बच्चों को प्रत्यक्ष विधि से साक्षात्कार करके हम विशिष्ट बालकों की पहचान करेंगे। एक बार हम और देखते हैं विशिष्ट बालकों की पहचान कैसे करेंगे, निरीक्षण द्वारा, चिकित्सीय परीक्षण के द्वारा, मानसिक परीक्षण के द्वारा, शैक्षिक परिणामों के द्वारा, व्यवहारों के अवलोकन के द्वारा और साक्षात्कार करके। ठीक है, तो हमने ये देखा पहचान कैसे करते हैं। अब हम देखते हैं विशिष्ट बालकों के प्रकार क्या क्या होते हैं, विशिष्ट बालकों को किन हिसाब से बांटा गया है। ओके, तो आते हैं हम, तो अब हम देखते हैं विशिष्ट बालक के प्रकार कौन कौन से। तो हमने आपको सबसे पहले ये बताया था कि जो भी बच्चे सामान्य रूप से भिन्न हो, तो हमने बीच में सामान्य बच्चे इसलिए लिखा है, आपको समझाने के लिए लिखा है कि जो भी बच्चे सामान्य बच्चों से शैक्षिक रूप से भिन्न हो, वो बच्चे क्या हैं, विशिष्ट बालक हैं। कौन कौन से, शैक्षिक रूप से भिन्न, जैसे शैक्षिक रूप से समृद्ध हो जो भी बालक, वो विशिष्ट बालक में आएंगे। जो भी पिछड़े बालक हैं, ओके, सीखने की निर्योग्यता है जिनमें, जो सीख नहीं सकते हैं, और संप्रेषण से बाधित, जो बातचीत नहीं कर सकते हैं, जिन्हें संप्रेषण में समस्या है। तो ये बच्चे हो गए सामान्य बालकों से शैक्षिक रूप से भिन्न। अगर आप चाहें तो ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि शैक्षिक रूप से, शैक्षिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, ऐसे भी लिख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि सामान्य बच्चे बीच में लिखें, लेकिन हमने सिर्फ समझाने के लिए ऐसे लिखा है कि जो भी सामान्य बच्चे हैं उनसे किस हिसाब से भिन्न बालक विशिष्ट बालक होंगे, शैक्षिक रूप से भिन्न, सामाजिक रूप से भिन्न, मानसिक रूप से भिन्न और शारीरिक रूप से भिन्न जो बालक होंगे, विशिष्ट बालक होंगे। तो देखते हैं शैक्षिक रूप से भिन्न में कौन कौन से बालक हैं। शैक्षिक रूप से समृद्ध, पिछड़े बालक, सीखने की निरोग्यता वाला बालक और संप्रेषण से बाधित बालक। ठीक है, तो हमने शैक्षिक रूप से भिन्न देख लिया बालकों को कि विशिष्ट बालक कैसे होते हैं। फिर हम देखते हैं मानसिक रूप से भिन्न बालकों को। एक होता है प्रतिभाशाली बालक, जिसे हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, सृजनात्मक बालक और मंदबुद्धि बालक, इन सबको हम अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, जो पढ़ने वाले होंगे, जो एग्जाम में आते हैं वही पढ़ेंगे, बाकी चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ हमने प्रकार में आपको बता दिया है। तो मानसिक रूप से जो सामान्य बच्चों से मानसिक रूप से भिन्न बालक हैं वो कौन कौन से, प्रतिभाशाली बच्चे हैं, सृजनात्मक बच्चे हैं और मंदबुद्धि बच्चे हैं। अब हम आते हैं सामाजिक रूप से भिन्न बालकों के लिए। ठीक है, तो जो सामवेगिक रूप से परेशान हैं, जिनमें संवेगात्मक समस्या है, जो अपने संवेग को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो वो बच्चे क्या होते हैं, सामवेगिक रूप से परेशान बच्चे हैं। फिर असमायोजित बालक या कुसमायोजित बालक, इसको भी हम पढ़ेंगे। वंचित बालक, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, वंचित यानी जो किसी न किसी चीज़ से दूर रह जाते हैं, जिन्हें किसी न किसी चीज़ की कमी रह जाती है, जिन्हें मिल नहीं पाता है, तो उन्हें वंचित बालक कहते हैं। ठीक है, फिर आता है समस्यात्मक जो भी बच्चे होते हैं। ठीक है, बाल अपराधी और माता पिता के द्वारा तिरस्कृत बच्चे, ये सारे सामाजिक रूप से भिन्न हैं किन बच्चों से, सामान्य बच्चों से। तो हमने देखा सामवेगिक रूप से परेशान बच्चे, असमायोजित या कुसमायोजित बच्चे, वंचित बालक, समस्यात्मक बच्चे, बाल अपराधी और तिरस्कृत बच्चे। ये सारे बच्चे क्या आएंगे, विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आएंगे। ओके, फिर हम अगला देखते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनको हम बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे, यह है शारीरिक रूप से भिन्न। तो हमने पहले लिखा है सांवेदिक रूप से भिन्न, फिर गतीय बाधित और बहुल बाधित। तो सांवेदिक रूप से भिन्न में हमारे जो बच्चे आ जाएंगे वो दृष्टि बाधित आ जाएंगे, श्रवण बाधित आ जाएंगे, ओके, और वाक बाधित आ जाएंगे बच्चे। कौन कौन से, दृष्टि बाधित, तो हम ये दृष्टि बाधित ही से पढ़ेंगे, इस नाम से नहीं पढ़ेंगे, ये सिर्फ हमने आपको बता दिया है। दृष्टि बाधित आ जाएंगे, इसमें श्रवण बाधित आ जाएंगे, ओके, और वाक बाधित आ जाएंगे। तो ये सारे बच्चे आ जाएंगे सांवेदिक रूप से बाधित, ये इंपॉर्टेंट है, इसी को हम ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। फिर गतीय बाधित में जो अस्थि से संबंधित बच्चे हैं, जिनमें अस्थि या विकलांगता है, वो बच्चे आ जाएंगे। ठीक है, फिर बहुल बाधित यानी कि जो कई प्रकार से, अनेक और प्रकारों से पिछड़े बालक हैं। ओके,
एक से अधिक दिक्कतों से जूझ रहे हैं तो उन बालकों को बहुल बाधित कहते हैं। तो हमने ये देखा कि विशिष्ट बालकों के प्रकार में कि शैक्षिक रूप से विशिष्ट कौन से हैं, ये बालक हैं, सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से। तो हम देखते हैं, एक बार और देख लेते हैं, याद हो जाएगा आपको, नोट्स बनाते रहिएगा। शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक कौन कौन से होते हैं? शैक्षिक रूप से समृद्ध पिछड़े बालक, सीखने की निर्योग्यता और संप्रेषण से बाधित बालक है, क्या है? पिछड़े बालक है, विशिष्ट बालक है। सामाजिक रूप से विशिष्ट बालक कौन कौन से हैं? सामवेगिक रूप से परेशान, असमायोजित बालक, वंचित बालक, समस्यात्मक बच्चे, बाल अपराधी और तिरस्कृत बच्चे। और मानसिक रूप से कौन से बच्चे विशिष्ट बालक हैं? प्रतिभाशाली बच्चे, सृजनात्मक बच्चे और मंदबुद्धि बच्चे। और शारीरिक रूप से कौन से बच्चे हैं विशिष्ट बालक? बहुल बाधित, गतीय बाधित और सांवेदिक रूप से। दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित, वाग्बाधित सांवेदिक में आ जाता है, अस्थि से संबंधित गतीय में आ जाते हैं, बाकी और अन्य में आ जाते हैं। तो हमने ये विशिष्ट बालकों के प्रकार में देखा, ठीक है। सेम इसी नाम से हम इसको नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा अलग नाम से पढ़ेंगे, समझाने के लिए बताया है। हाँ, और तो हमने ये प्रकार देखा, और कुछ जो मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अलग अलग प्रकार बताए हैं उनको भी हम बता देते हैं। तो यहीं पे बताते रहें, देख लीजिएगा। एक है मनोवैज्ञानिक हेवार्ड और ओरलेंस्की, हेवार्ड एवं ओरलेंस्की, इन्होंने कहा है कि विशिष्ट बालक 9 प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा, हो सकता है कि कभी कभी प्रकार भी पूछ लेता है कि किसके अनुसार कितने प्रकार हैं। तो हेवार्ड और ओरलेंस्की ने 9 प्रकार बताए हैं विशिष्ट बालकों के, ठीक है। और रिली एंड डेविस ने 6 प्रकार बताए हैं, ओके। और प्रकार सब इसी में से बताए हैं, प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, वाग्बाधित, दृष्टिबाधित बालक, यही सारे प्रकार बताए हैं और कुछ अलग से नहीं बताया, बस इन्होंने संख्या दे दी है कि 9 प्रकार बताए, इन्होंने 6 प्रकार बताए हैं। तो हेवार्ड और ओरलेंस्की ने कितने बताए हैं? 9 प्रकार बताए हैं। रिली और डेविस ने 6 प्रकार बताए हैं। तो हमने ये आज पूरी समावेशी शिक्षा की भूमिका जान ली, विशिष्ट बालकों के प्रकार जान लिए। अब हम एक एक विशिष्ट बालक को पढ़ते जाएंगे, ओके, और अच्छे से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से नोट्स बनाते रहिएगा कि आपके एक भी क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं जाएंगे। ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि वैकेंसी आने वाली है, कोई भरोसा नहीं कब तक आ जाए, कितने पद आ जाएं। तो पछताने से अच्छा है कि पढ़ाई करिए, अभी आपके पास समय है, ओके। पढ़ाई करने में आपका कुछ नहीं जाता है। तो हम देख रहे हैं कि समावेशी शिक्षा की भूमिका, और हमने ये सब चीज़ें देख ली। अब हम कल पढ़ेंगे विशिष्ट बालकों के प्रकार। जो भी बच्चे आएंगे दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित, वाग्बाधित, तो उनको हम अच्छे से पढ़ेंगे। अब हम CDP का भी सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, बाल मनोविज्ञान का, उसको भी देखिएगा। ये जो चीज़ें, तीनों चीज़ें हैं, इसको तो इसमें से एक नंबर आपका बाहर नहीं जाने देंगे, जीवन कौशल, शिक्षण कौशल और बाल मनोविज्ञान से। और स्टैटिक GK की भी आपकी क्लास चल रही है, देखते रहिएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।